अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम यूनिट 5 पर थे, जिसका नाम था पृष्ठ रसायन। इसमें से हमने बताया भी है कि 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड से पूछा जाता है। तो यहां पर कोलाइड के गुण हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि कोलाइड के गुण क्या हैं। तो उसमें हम 2 गुण बता चुके हैं, जिसमें कोलाइड के अणुसंख्य गुणधर्म बताया हमने। इसके अलावा आपको जो है टिंडल प्रभाव के बारे में बताया गया, टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया गया। तो टिंडल प्रभाव देखा जाए तो आपके सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका फिगर भी बनाया गया है। उसके अलावा उसमें लिखवाया भी गया है, तो उसको आप लोगों को तैयार रखना है। उसके अलावा यह तीसरा, चौथा और 5वां टॉपिक भी रहेगा। यह आपके सिलेबस में है तीनों टॉपिक, जिसमें ब्राउनी गति है, ब्राउनियन मोशन है, वैद्युत कण संचलन है जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और स्कंदन या उत्क्षेपण है जिसको कोलिगेशन कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह टॉपिक 3 आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो ब्राउनी गति हेडिंग डालिएगा सब लोग। हेडिंग पहले ब्राउनी गति पड़ेगी, यानी ब्राउनियन मोशन हेडिंग डालिएगा। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है कि अगर किसी बीकर में, पहले समझ लेना है, किसी बीकर में अगर कोलाइडी विलयन लीजिएगा, यह कोलाइडी विलयन है, तो इसमें आप जान रहे हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था में कोलाइडी कण होंगे और परिक्षेपण माध्यम में कोई जल का कण या और कोई द्रव का कण हो सकता है इसमें। तो क्या देखा गया, जब हमने बताया यह कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। एक बात और समझ लीजिएगा, कोलाइडी विलयन को साल कहा जाता है, साल भी कह सकते हैं एक शब्द में। यह भी मिलेगा आप लोगों को वर्ड। अगर कहा जाता है किसी साल में, तो किसी साल का मतलब है किसी कोलाइडी विलयन में। ऐसा समझिए, अगर कहता है किसी साल में, तो इसका मतलब है किसी कोलाइडी विलयन में। साल का अर्थ कोलाइडी विलयन से है। तो देखिए हम ब्रैकेट में आप लोगों को लिख दिए। अब देखिए, अगर किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का या कोलाइड कणों की गति का अध्ययन किया जाए या यहां पर माइक्रोस्कोप से लगाकर देखा जाए, तो इसकी गति अनियमित होती है। अनियमित का मतलब है कभी कोलाइडी कण इधर गति करेगा, कभी इधर गति करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर गति करेगा और कभी इधर भी आ सकता है। देखिए इसकी गति कई दिशाओं में होगी, लगातार कई दिशाओं को बदलता रहता है। तो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा और इसकी गति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी गति जो है हमेशा जिग जैग मोशन जिसको बोलते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति होती है। इस गति का नाम उन्होंने अपने नाम के आधार पर ब्राउनी गति नाम रखा। इस गति का नाम क्या रखा गया? ब्राउनी गति। चूंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति के बारे में या इस गति से संबंधित कणों को देखा, इसलिए इसका नाम जो है ब्राउनी गति रखा गया उन्हीं के नाम पर। आप देखिए, वह तो मान लीजिए माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे, हम लोगों के पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं। अगर इस घटना को आपको देखना है, तो हमने बताया कि जब किसी झरोखे से अंधेरे कमरे में प्रकाश आता है, तो उसमें कणों को देखिएगा तो उन कणों की भी गति अनियमित होती है, लगातार उनकी दिशा बदलती रहती है। तो हमने बताया वह भी एक प्रकार का कोलाइड है, वह भी एक प्रकार का क्या है? कोलाइड ही है, जिसमें जो कोलाइडी कण है या धूल के कण है, धूल के कण उसमें कोलाइडी कण है, और हवा के कण समझिए कि परिक्षेपण माध्यम का काम करते हैं, हमने बताया पिछली वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, उससे भी आप समझ सकते हैं कि उसमें भी कोलाइडी कण जो है लगातार अनियमित गति करते हुए नजर आएंगे। तो समझ में आ जाएगा सबको। और इसकी गति की वजह क्या होती है कि कोलाइडी कण बार बार जो परिक्षेपण माध्यम के कण है या कहिए जल के कण है, उससे लगातार टकराते हैं, और कहीं भी किसी कण की किसी कण से टक्कर होगी तो उसकी गति रुकेगी नहीं, वह वहां टकराकर फिर दिशा बदल देगा।
वहां से भी टकराएगा तो दिशा बदल देगा। चूंकि परिक्षेपण माध्यम के कण हर जगह मौजूद रहेंगे, तो जहां भी यही कण बताइए यहां पर आया तो यहां पर टकराया होगा, टकरा कर दिशा बदल गया। यही है, जैसे आप कोई गेंदा ले लेते हैं किसी दीवार पर, अगर मान लीजिए कमरा पूरा बंद है, किसी एक दीवार पर अगर गेंदा आप मारते हैं तो वह गेंदा उस दीवार से टकरा कर फिर दूसरे दीवार पर जाता है। बताइए वहां भी टक्कर होती है, फिर आता है दूसरी दीवार पर आ जाता है। यह बताइए बार बार चलता रहता है कि नहीं? यही तो अनियमित हुआ। ये इसकी भी वही घटना है कि यह भी जो है लगातार विलायक के कणों या परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराता रहता है, जिसकी वजह से इसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो बदलने का कारण भी हमने बता दिया। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। हेडिंग पड़ जाएगी ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन। हेडिंग डालेगा, इसमें लिखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की गति के संबंध में कोलाइडी कणों की गति के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कोलाइडी कणों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो उसके गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। लगातार बदलती रहती है। इस गति का नाम ब्राउनी गति रखा गया। इस गति का नाम ब्राउनी गति रखा गया। कोलाइडी कणों, स्टार लगाकर नीचे लिखिएगा, कोलाइडी कणों, स्टार लगाए सब लोग। कोलाइडी कणों की अनियमित गति का कारण, कोलाइडी कणों की अनियमित गति का कारण कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ, कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ लगातार टकराना है। परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ लगातार टकराना है। यह बताइए, अगर आ गया कि ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, कभी कभी टिप्पणी भी आ जाता है, चाहे टिंडल प्रभाव चाहे ब्राउनी गति,
तो आपको लिखना पड़ेगा इतना। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है? आप फिगर बना लीजिएगा, या ये फिगर बना लीजिएगा, बीकर लेकर के उसमें अध्ययन करके देखने पर यही पता चला है। तो आप किसी भी आकार बनाएगा टेढ़े मेढ़े होना चाहिए, बस यही। और जैसे जाएगा उसी तरह तीर लगा दीजिएगा। और नीचे लिख लीजिएगा कोलाइडी कणों का ब्राउनी गति है। बोलिए, समझ में आ गया सबको? ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो ब्राउनी गति का कारण भी हमने बता दिया, ब्राउनी गति किसे कहते हैं यह भी बता दिया गया पूरा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अब। और इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, नीचे लिखिए एग्जाम्पल। वही झरोखे से प्रकाश आने की बात है, यह तो आप देख सकते हैं। लिखिएगा, जब किसी अंधेरे कमरे में झरोखे से प्रकाश प्रवेश करता है तो कोलाइडी कण ब्रैकेट में लिखिएगा मिट्टी के कण। कोलाइडी कण ब्रैकेट में क्या? मिट्टी के कण। इसमें मिट्टी के कण कोलाइडी कण है। मिट्टी के कण हो गया, ब्रैकेट बंद करिए। लगातार अनियमित गति करते हुए नजर आते हैं। लगातार अनियमित गति करते हुए नजर आते हैं। तो बोलिए, यह एग्जाम्पल भी हमने दे दिया कि आप भी इस घटना को देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका रहेगा वैद्युत कण संचलन। हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इस टॉपिक को हटा दे रहे हैं हम, और दूसरा टॉपिक आपका चौथा टॉपिक आ जाएगा वैद्युत कण संचलन। हेडिंग डालिएगा, वैद्युत कण संचलन। अब इसके बारे में चलना है, वैद्युत कण संचलन के बारे में। हो गया? टॉपिक पड़ गया ना? देखिए इसमें क्या है कि बताया भी गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो फिर से जान लीजिए सब लोग, कि जो कोलाइडी कण होते हैं वह आवेशित कण होते हैं। उन पर समान प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। यह तो सब लोग जान रहे हैं, तो इस लाइन को पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग। लिखिएगा, कोलाइडी कण आवेशित कण होते हैं। कोलाइडी कण आवेशित कण होते हैं। उन पर समान प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। उन पर समान प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। उन पर समान प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। हो गया? समान प्रकार का क्या है? धन या ऋण आवेश होता है। अब ध्यान दीजिएगा,
जब इन्हीं कोलाइडी या इसी कोलाइडी विलयन को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक तरफ प्लस दूसरी तरफ क्या माइनस रहे। क्या बताए फिर से ध्यान रखिए, अभी फिगर हम बना रहे हैं। इसी कोलाइड विलयन को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक तरफ प्लस प्लेट रहेगी और एक तरफ क्या माइनस प्लेट रहेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, फिजिक्स में बताया गया है, प्लस से किधर माइनस की तरफ होती है, सबको पता है। तो अगर कोलाइड विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो जो कोलाइडी कण आवेशित कण है धन या ऋण होगा। तो बताइए कोलाइडी कण जो धन या ऋण आवेशित है वह किसी एक तरफ जाएगा। किसी एक तरफ जाने का मतलब यही होगा कि अगर कोलाइडी कणों पर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लस आवेश है तो वह बताइए किस प्लेट की तरफ जाएगा, ऋण प्लेट की तरफ। इधर जाएगा ऋण प्लेट की ओर। और अगर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है तो बताइए धन प्लेट की तरफ जाएगा कि नहीं, धन प्लेट की तरफ जाएगा। इसी को कहते हैं वैद्युत कण क्या संचलन। उसी में अलग अलग नाम देता है कि अगर वह ऋण प्लेट की तरफ जा रहा है तो यह ऋण प्लेट की तरफ अगर जाएगा तो धन कण संचलन कहलाता है। चूंकि कोलाइडी कण धन आवेशित होंगे तो धन कण संचलन कहलाएगा। अगर यह धन प्लेट की ओर जा रहा है तो यह क्या कहलाएगा, ऋण कण संचलन नाम दिया जाएगा। और दोनों का सामूहिक रूप अगर देखा जाए तो यही कहलाता है क्या, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत का मतलब है कोई आवेश से मतलब है, यही आपको समझा देना है। तो लिखवा दे रहे हैं, फिर यू आकार की नलिका बनाकर आप लोग समझा रहे हैं कैसे धन कण संचलन कैसे ऋण कण संचलन होता है। तो चलिए पहले तो नोट कर लीजिएगा क्या लिखे। हाँ, हमने कहा कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है वह आवेशित कण है, वह उसमें उन पर समान प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। लिखिएगा, जब किसी कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है किस क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलाइडी कण किसी एक तरफ जाने लगते हैं। किसी एक तरफ का मतलब धन की तरफ भी जा सकते हैं और ऋण की तरफ, किसी एक तरफ जाने लगते हैं। किसी एक तरफ जाने लगते हैं जिसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत कण संचलन कहते हैं। हो गया। तो अगर आता है वैद्युत कण संचलन से आप क्या समझते हैं तो इतना टॉपिक रहेगा। और एक्सप्लेन करना है तो इसके बारे में भी बता देते हैं। हमने कहा यही देखिए, पहले इसका प्रयोग देख लीजिए। इसमें कोलाइडी विलयन आप भर दीजिए। यह देखिए, अभी हम यह परिक्षेपण माध्यम के कण बना रहे हैं। यह परिक्षेपण माध्यम के कण है, मान लीजिए यह परिक्षेपण माध्यम के कण है और इसी में कोलाइडी कण भी देखिए उपस्थित है। कुछ कोलाइडी कण इस तरह उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा। एक कोलाइडी कण है इसमें उपस्थित है, थोड़ा दूरे दूरे बनाइएगा। कोलाइडी कण है, पहले तो समान मात्रा में है, जहां के तहां है, हर जगह फैले हुए हैं। और यह तल देखिए बरकरार बना हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र चूंकि लाना है तो इसमें देखिए आप किसी चालक प्लेट को यहां पर अगर लटका दीजिए, यहां पर एक लटका दिए, यह मान लीजिए इसका नाम क्या रखेंगे बताइए, कैथोड रखा जाए, कैथोड रखा जाए। यहां पर एक चालक प्लेट लटका दीजिए जो किस पर रहेगी बताइए,
एनोड रहेगी ना, एनोड रहेगा। एनोड का मतलब प्लस आवेशित है, कैथोड का मतलब क्या है, ऋण आवेशित है। और इसको आप जो है किसी वैद्युत स्रोत से लगा दीजिएगा, इस तरह कनेक्ट करके वैद्युत स्रोत से लगाना है। तो क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए इसका जो विलयन है वह AS2OS3 यानी आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है, कोलाइड विलयन, या इसको कहिए AS2S3 का साल है, साल भी कह सकते हैं, हमने बताया बार बार। तो अगर AS2 का साल रहेगा यानी कोलाइडी विलयन रहेगा तो क्या होता है, AS2S3 का जो कण होता है वह ऋण आवेशित होता है। क्या होता है, तो आप देखिएगा क्या, यह कण जो है कोलाइडी कण इस तरफ गति करने लगेगा, और इस तरफ गति करेगा यानी किस प्लेट से किस प्लेट की तरफ जा रहा, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा। चूंकि बताइए यानी आवेशित जब रहेगा तो यह बताइए एनोड की तरफ जाएगा, तो यह बताइए यह भी तो देखा जाए वैद्युत कण संचलन है, लेकिन यह कहलाएगा क्या, चूंकि इस पर कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, तो यह कहलाएगा क्या, ऋण कण संचलन। अगर बताइए इसका उल्टा तो होता है तब क्या कहलाता है, धन कण संचलन। तो इसमें लगाए, नीचे लिखिएगा, स्टार लगाइए नीचे, यदि कोलाइड विलयन, स्टार लगाएगा, यदि कोलाइडी विलयन में कोलाइड कण एनोड की तरफ गति करते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं, तो यह ऋण कण संचलन कहलाता है, तो यह ऋण कण संचलन कहलाता है। अर्थात ऋण कण संचलन कहलाता है, अर्थात कोलाइडी कण ऋणावेशित है, अर्थात कोलाइडी कण ऋणावेशित है। बोलिए कंफर्म हो गया ना, कोलाइडी कण क्या है, ऋणावेशित है। इसके विपरीत, उसी का आगे बढ़ाएगा, ये सब जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। इसके विपरीत यदि कोलाइडी कण कैथोड की तरफ गति करते हैं, कैथोड की तरफ गति करते हैं, इसके विपरीत यदि कोलाइडी कण कैथोड की तरफ गति करते हैं तो यह धन कण संचलन कहलाता है, तो यह धन कण संचलन कहलाता है। अर्थात कोलाइडी कण धनावेशित है, अर्थात कोलाइडी कण क्या है, धनावेशित है। बोली कंफर्म हो गया ना। इसी से आप गेस कर सकते हैं कि कोलाइडी कण पर कौन सा आवेश रहेगा। चूंकि देखिए यहां एनोड है, प्लस प्लेट है, तो अगर यह ऋण आवेश रहेगा तो ऋण आवेश का अट्रैक्शन एनोड की तरफ जाएगा। अगर कोलाइडी कणों पर धन आवेश है तो धन की तरफ नहीं जाएगा, धन की तो प्रतिकर्षण होगा तब, तो बताइए इधर जाएगा ना, तब इधर जाएगा, चूंकि ऋण की तरफ आकर्षण बढ़ जाएगा तब। इसी घटना को बताए हैं। तो लिखिएगा प्रयोग एक डालिएगा, बस छोटे थोड़ा सा लिखवाएंगे। प्रयोग में आप फिगर बना लीजिए सब लोग, एक तरफ फिगर बनाइए तुरंत। चूंकि आता है प्रयोग द्वारा इसको दिखाइए, तो आपको प्रयोग भी हम लिखवा देते अगर कभी पूछ लिया तो, कोई कमी न रह जाए। किसी तरह क्वेश्चन घुमाएगा तो आप कर ले जाइए, बस इतनी क्षमता आपके अंदर हो जानी चाहिए। तो यह फिगर बनाएगा, इसमें देखिए हम एनोड लिखे हैं, यहां कैथोड लिखे हैं, यह तार कनेक्ट है, ये तार लगा हुआ है यहां ऊपर, और इसको जो है विलयन में डुबा देना है। और ध्यान रखिएगा थोड़ा यह नीचे ही रहे और यह ऊपर तक रहे, क्योंकि कोलाइडी कण इधर जाएंगे तो इधर कमी होगी और इधर अधिकता होगी। हम AS2S3 का उदाहरण लेकर चल रहे हैं।
हो गया, फिगर बन गया है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। यदि AH2S3 का कोलाइडी विलयन लेकर, यदि AH2S3 यानी आर्सेनिक सल्फाइड है नाम, AH2S3 का विलयन लेकर का कोलाइडी विलयन लिखिएगा, AH2S3 का कोलाइडी विलयन लेकर, ठीक है, का कोलाइडी विलयन लेकर U आकार की नलिका में भरे, U आकार की नलिका में भरे U आकार की नलिका में भरे और इस नलिका के एक सिरे पर एनोड, इस नलिका के एक सिरे पर एनोड और दूसरे सिरे पर कैथोड लगा दें, और दूसरे सिरे पर कैथोड लगा दें, तो कोलाइडी कण कैथोड से एनोड की ओर गति करने लगते हैं, तो कोलाइडी कण कैथोड से एनोड की ओर गति करने लगते हैं। जिसे ऋण कण संचलन कहते हैं, जिसे ऋण कण संचलन कहेंगे, बल्कि लिखिए इनका आ जाएगा, ऋण कण संचलन कहेंगे। तो कन्फर्म फिगर आप देखिए, अगर कुछ छोटा है किसी का तो बना ले, बस प्रयोग में इतना है। एक हमने कोलाइडी विलयन का उदाहरण लिया, उसके बाद प्रयोग करा दिया। तो इस टॉपिक को हमने वैद्युत कण संचलन क्या है इसके बारे में आपको बता दिया। इसमें दो घटनाएं हैं, धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। इसके बारे में भी अच्छी तरह से आप लोग समझ लिए हैं। इसके बाद अब टॉपिक रहेगा, 5वां टॉपिक है स्कंदन या अवक्षेपण। इस टॉपिक को डाल लीजिएगा, स्कंदन या अवक्षेपण। हो गया, हेडिंग पड़ गई होगी। अब इसको बिठा दिया जाए ना, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को। ये टॉपिक हो चुका है, इस टॉपिक को हटा देते हैं हम। अब देखिए यह टॉपिक आएगा स्कंदन या अवक्षेपण, जिसको जो है आप कोएगुलेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था आप लोगों को कि कोलाइडी कण अगर देखा जाए तो द्रव में घुलने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड में अगर देखा जाए तो जो कोलाइडी कण है वह द्रव के साथ अधिक आकर्षण बल से बंध नहीं पाते हैं, चूंकि मिलेंगे ही नहीं। तो बताइए क्या बंधेंगे? आप बंधे भी हैं तो बहुत कम आकर्षण बल से बंधे हैं। जबकि द्रव स्नेही कोलाइड में जो कोलाइडी कण है वह परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ अधिक प्रबलता से बंधे हैं, यानी उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो द्रव विरोधी है
उसको तो सरलता से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाते हैं? कहा क्या जाता है कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में किसी वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। वैद्युत अपघट्ट का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो और वह अपने अवयव में विभक्त हो जाए। जैसे NaCl है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो Na+ और Cl- में विभक्त हो जाएगा। MgCl2 है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, हम देखें 3 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी इसका वैद्युत अपघटन होगा तो Na+ और क्या बनाएगा? Cl- N बनाएगा। अगर MgCl2 यह भी वैद्युत अपघट्य है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो Mg+2 और Cl क्या? -1 बनेगा। यहां पर 2Cl- 1 बनेगा। और अगर मान लीजिए और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड में ले रहे हैं AlCl3, तो यहां पर देखिए Al पर कितना आएगा? +3 और Cl या 3Cl क्या होगा? -1। बोलिए होगा कि नहीं? यह होगा। देखिए यह अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। हमने बताया इसी तरह जो भी लवण है, साल्ट है, वे सभी लगभग वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अंतर्गत रखे गए। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो धन और ऋण में बढ़ जाएगा। धन वाला अलग होगा, ऋण वाला अलग हो जाएगा। यानी जैसे वह बना है वह टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा कहानी में। तो क्या कहा जाता है कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही नहीं, द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा, जैसे नमक मिला दीजिए थोड़ी सी मात्रा में, वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो यह जो कोलाइडी कण है वह अवक्षेपित होने लगते हैं, यानी नीचे तली में बैठने लगते हैं, या कहिए स्कंदित होने लगते हैं। नाम यही है, स्कंदन या अवक्षेपण। नाम समझिए, कहिए कोलाइडी कण अवक्षेपित होने लगते हैं तो यह घटना अवक्षेपण कहलाएगी। अगर कोई बोलेगा कि यह कोलाइडी कण स्कंदित होने लगते हैं तो यह घटना स्कंदन कहलाएगी। दोनों एक ही चीज है, इसलिए याद करके लिखा है। घटना का नाम है स्कंदन और अवक्षेपण, घटना का नाम है। और क्रिया जो हो रही है वह अवक्षेपण या वह क्रिया हो रही अवक्षेप या और क्या? स्कंदन हो रही, स्कंदित हो रहा कहिए। तो देखिए फिर से सुनिए, अभी पूरा लाइन तो हम लोग नहीं पहुंच पाए। द्रव विरोधी कोलाइड लीजिएगा। जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित होने लगते हैं, यानी तले में नीचे बैठने लगते हैं। इसी घटना को कहते हैं क्या? स्कंदन या अवक्षेपण। बस इतना है। जबकि द्रव स्नेही कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मात्रा मिलाएंगे तो वह स्कंदन या अवक्षेपण की घटना नहीं, यानी यह केवल द्रव विरोधी कोलाइड में है, द्रव स्नेही में नहीं यह घटना होगी। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट, ब्रैकेट में लिखे जैसे NaCl, वैद्युत अपघट्ट जैसे NaCl की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित होने लगते हैं। कोलाइडी कण अवक्षेपित होने लगते हैं, अर्थात तली में नीचे बैठने लगते हैं, इस घटना को अर्थात तली में नीचे बैठने लगते हैं। इस घटना को
स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। इस घटना को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। तो बोले इसमें कुछ याद नहीं रखना है, हमने बता दिया द्रव विरोधी रहेगा, द्रव स्नेही नहीं, भूल कर मत लिखिएगा। क्यों द्रव विरोधी में होता है आपको बताए हम कि क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड में जो कोलाइडी कण है वह परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो उनका आकर्षण बल तोड़ना या उनको हटाना आसान होता है। तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन सी घटना है जिसमें अवक्षेपण या स्कंदन होता है। तो कल हम एक उदाहरण बताए हैं कि जो नदियां समुद्रों से मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं वह भी स्कंदन या अवक्षेपण के कारण ही होता है। क्यों? नदियां समुद्र में जब मिलती हैं तो डेल्टा बनता है, यह भी स्कंदन या अवक्षेपण है। कभी कभी धुएं का अवक्षेपण भी होता है, जैसे मान लीजिए वातावरण में कोई विषैली गैस फैल गई या धुआं फैल गया। धुएं में बताए कार्बन के कण है कि नहीं, वह एक प्रकार के कोलाइडी कण है जो कि परिक्षेपण माध्यम यानी इन हवाओं के साथ उसी में मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, तमाम उदाहरण बता रहे हैं, सब लिखवा तो नहीं पाएंगे लेकिन बता देंगे। हमने कहा धुएं का अवक्षेपण जैसे किया जाता है। धुएं का अवक्षेपण का मतलब यह हुआ कि अगर कोई विषैला धुआं या विषैली गैस इस वातावरण में फैल जाए तो अगर उसके कण कोलाइडी कण है, वैसे कार्बन के कण कोलाइडी कण होते हैं, धुएं में कार्बन के कण होते हैं, पता होगा। चूंकि आप धुएं में हाथ करिएगा तो उसमें देखिए काला काला भाग जम जाता है, वह कार्बन के कण है। तो धुएं में कार्बन के कण कोलाइड कण होते हैं और यह परिक्षेपण माध्यम हवा के साथ उसी में मिले होते हैं। जब आप सोचते हैं कि यहां की गैस हमको शुद्ध करना है तो कोई आप जो है विक्षेपक या इसको हटाने वाला लेते हैं, यानी जैसे फव्वारा होता है उसी तरह फव्वारे में या जो मशीन होती है उसमें थोड़ा सा साल्ट मिला दिया जाता है उस फव्वारे के साथ। जब उसमें कुछ लवण की मात्रा मिला दी जाती है या कहिए कि मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा मिला दी जाएगी और उसको वातावरण में मतलब छोड़ा जाएगा, तो यह लवण जहां जहां भी जाएगा वह कोलाइडी कणों को क्या करेगा, अवक्षेपित करेगा। अवक्षेपित करने का मतलब यह कोलाइडी कण नीचे बैठने लगेंगे, चाहे वह धूल के कण हो चाहे धुएं के कण हो, वह नीचे बैठने लगते हैं, जिसकी वजह से वातावरण क्या हो जाता है, साफ। यह भी देखिए स्कंदन की घटना। हमने दो घटना बता दिया है, एक धुएं का अगर विषैली गैस या धुआं फैल गया तो उसको हटाने के लिए भी बताइए इसका प्रयोग किया जा रहा है, स्कंदन या अवक्षेपण का। और एक हमने बता दिया कि मतलब इसके अलावा आप पानी में देखिए कहते हैं कि पानी में फिटकरी डालकर भी इसका शोधन किया जाता है। मतलब फिटकरी क्या है, यह भी वैद्युत अपघट्य है। जब आप इसको मिलाएगा फिटकरी में तो जो बालू का कण या अन्य कण है, कोलाइडी कण है, जो कि उसमें अशुद्धिक रूप में है, वह क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाएगा, आपका पानी साफ हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यह भी देखिए अवक्षेपण की घटना। चूंकि बालू का कण अगर देखा जाए तो कोलाइडी कण है और वह देखिए मिला नहीं होता, बालू का कण तो अवक्षेपित हो ही जाता है। बताइए आप उसी तरह रख दीजिए तो अवक्षेपित हो जाएगा। तो बताइए समझ में आ गया ना। हमने दो तीन उदाहरण बता दिया जो कि दैनिक जीवन में आप तो डेल्टा नहीं देखे होंगे लेकिन धुएं का अवक्षेपण तो समझ ही गए होंगे। आपके घर पर जो फिटकरी वगैरह का प्रयोग करके मतलब जो है पानी का शोधन किया जाता वह भी समझ ही गए होंगे। यह देखिए अवक्षेपण की घटना पर है आधारित। लिखिएगा जैसे नदियां समुद्र में मिलकर, नदियां समुद्र में जब मिलती हैं, इस तरह लिखिए, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा बनाती है।
इसका कारण लिख ले जाएंगे ना कि लिखवाएं? बोलिए आप लोग, इसका कारण तो लिख ले जाएंगे ना। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इसका कारण अगर पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन अकेले पूछ लेता है, चूंकि यह हेडिंग है तो बताइए इससे संबंधित यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नदियां जो है, एक बार सुन लीजिए सब लोग और लिख भी डालिएगा। हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखा जाता है, ये नहीं कि हम जो बोलेंगे वही लिखिएगा बस। हमने कहा कि नदियों के जल में कोलाइडी कण यानी धूल के कण, कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे रवे होते हैं। वे कोलाइडी कण अगर देखा जाए तो जल के साथ या जल परिक्षेपण माध्यम के साथ द्रव विरोधी कोलाइड में होते हैं उपस्थित। सोच सोच कर बोलिएगा, द्रव विरोधी कोलाइड में उपस्थित होते हैं। और यही नदी जब जाकर समुद्र से मिलती है तो चूंकि द्रव विरोधी कोलाइड है तो बताइए समुद्र के जल में NaCl यानी समुद्र का जल खारा होता है तो NaCl उपस्थित होता है। तो बताइए NaCl द्वारा इस द्रव विरोधी कोलाइड का अवक्षेपण होगा कि नहीं? तो अवक्षेपण होगा तो जो कोलाइडी कण है यानी बालू के कण या कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे रवे हैं वह वहां पर इकट्ठा होने लगेंगे एक जगह जहां पर यह गिरेंगी, और वहां पर इकट्ठा होंगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा, एक यानी ऊंचा टीला बन जाएगा जिसके चारों तरफ तो जल रहेगा लेकिन ऊपर क्या रहेगा? स्थल है। एक ऊंचा सा टीला बन जाएगा जिसको कहते हैं डेल्टा। अब तो लिख ले जाएंगे ना, लिख लीजिएगा। हमने बताया आप यहां भी सुन रहे हैं, उसके अलावा वीडियो भी जा रहा है तो उसके द्वारा भी लिख डालिएगा आप, जैसे हम बोल रहे हैं। हो जाएगा सबका? फिर ध्यान दीजिएगा, एक हम हेडिंग डाल दिए हैं हार्डी-सोल्से नियम, इसी पर आधारित रहेगा। कभी कभी यह नियम अकेले पूछ लेता है कि हार्डी-सोल्से नियम बताइए, ध्यान दीजिएगा बस। तो इसमें कहा है कि हार्डी-सोल्से नियम में यह उन्होंने समझाया कि स्कंदन या उत्क्षेपण की घटना में जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ में आयन है कि नहीं आयन? हम फालतू नहीं लिखे थे, हमारा आगे का लक्ष्य था कि इसको बताना है। भूल गए क्या बोले थे? क्या बोले? क्या बोले? बोलिए, शुरू में क्या बोले? हार्डी-सोल्से ने बताया कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा डाली जाती है, इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ में वह आयन प्रभावी होता है। बताइए, दो आयन है कि नहीं? वह आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होगा। सोचकर समझिए, विपरीत होगा तो बताइए, विपरीत का मतलब है कि अगर उदाहरण ले रहे हैं AH2S3 का कोलाइडी विलयन लिया है कि नहीं, उसके कण कैसे हैं? ऋणावेशित। तो बताइए आप अगर NaCl आप मिलाएंगे उसमें तो इसमें कौन सा आयन प्रभावी होगा? Na+। बस Na+ उसमें क्या होगा? प्रभावी होगा, अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित है तब। अगर कोलाइडी कण धनावेशित है तो कौन सा आयन प्रभावी होगा? Cl-। या इसको लीजिए, यही है। सोच कर एकदम बताइए, दिमाग में कुछ याद करने की बात नहीं है। बताइए आयन क्यों प्रभावी होगा? क्योंकि उस पर अगर प्लस माइनस है और इस पर प्लस है, प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा तो इकट्ठा मिल करके बैठा देगा नीचे, बस यही है। अगर प्रतिकर्षण होगा तब तो उतना आकार रह जाएगा। Na के साथ हुआ जब मिलेगा माइनस वाला तो बताइए उसका भार खुद बढ़ जाएगा। अब भार बढ़ जाएगा तो बताइए नीचे तो जाना ही है। अगर मान लीजिए माइनस वाला कहते प्रभावी रहेगा तो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा तो प्रभावी नहीं होगा। तो लिखवा दीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा धीरे से, क्या? हार्डी-सोल्से नियम। चलिए ठीक, हार्डी-सोल्से नियम यह इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने कहा याद रखिएगा, इसलिए कुछ बोल दिए बस। हार्डी-सोल्से नियम, देखिए लिखिएगा, इस नियम के अनुसार पहला नंबर डालिएगा इसमें, स्टेप
पहला नंबर इस तरह, इस नियम के अनुसार फर्स्ट नंबर में लिखिए द्रव विरोधी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड में स्कंदन की घटना में, द्रव विरोधी कोलाइड में स्कंदन की घटना में, स्कंदन की घटना में वैद्युत अपघट्ट का वह आयन प्रभावी होता है, वह आयन प्रभावी होता है, वह आयन क्या प्रभावी होता है जिस पर आवेश का चिन्ह, जिस पर आवेश का चिन्ह कामा लगा दीजिएगा, जिस पर आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होगा, कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होगा। कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होगा। यह उन्होंने फर्स्ट अपना मत दिया, सही भी है। समझ गए ना इस बात को। उदाहरण में क्या लिखेंगे, AH2S3 है, उसका कोलाइडी विलयन देखा जाए तो कोलाइडी कण आवेशित है, तो अगर उसमें NaCl मिला रहे हैं तो कौन आयन प्रभावित होगा NaCl में, Na+ आयन प्रभावी होगा। यह एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लिखिए एग्जाम्पल तुरंत, इन बाद में भूल जाते हैं आप लोग। लिखिएगा AH2S3 का साल का मतलब समझ गए ना, कोलाइडी विलयन। AH2S3 का साल यदि NaCl द्वारा स्कंदित होता है, NaCl द्वारा स्कंदित होता है तो इसमें Na+ आयन अधिक प्रभावी होगा, इसमें Na+ आयन अधिक प्रभावी होगा। Na+ आयन क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा, अर्थात मत लिखिए बल्कि क्योंकि लिखिए, क्योंकि इसके कोलाइडी कण पर ऋण आवेश होता है, क्योंकि इसके कोलाइडी कण पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। प्रयोग द्वारा देखिए पता चल चुका है, यू आकार वाला जो प्रयोग आपने किया, समझ गए ना। तो अगर ऋण आवेश है तो धन वाला प्रभावित होगा, अगर धन आवेश है तो ऋण वाला प्रभावी होगा। आप तो समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर डालिए तुरंत। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। मान लीजिए AH2S3 के बारे में परिचित है, कोलाइडी कण विलयन है, ऋण आवेशित कोलाइडी कण है, तो आप कहेंगे सर NaCl मिलाना इसमें उचित होगा कि MgCl2 मिलाना उचित होगा कि AlCl3 मिलाना उचित होगा। पूछ सकते हैं कि नहीं सर, अगर इसको मिलाएं या इसको मिलाएं तो समान इसके अंदर होगा, तो हम कहेंगे नहीं, इसका अंदर उस समय बढ़ जाएगा जब बैलेंसी उसकी बढ़ेगी, संयोजकता बढ़ेगी। यानी अगर AlCl3 मिलाएगा तो इसका अंदर और ज्यादा होगा, क्योंकि Al + 3 आवेश इन दोनों में कम होगा। सबसे ज्यादा इसमें होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद Na+ का नंबर। यह कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन बता देते हैं, तो यह भी लिख लेना। दूसरा नंबर लिखिएगा, स्कंदन की घटना उस समय अधिक बढ़ जाती है जब वैद्युत अपघट्ट
पर वैद्युत अपघट्ट की संयोजकता, बल्कि लिखिए वैद्युत अपघट्ट की संयोजकता बढ़ जाए, वैद्युत अपघट्ट की संयोजकता बढ़ जाए। आशय यही है कि Al का सबसे ज्यादा होगा, यानी Al+3 का सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, Mg+2 का आएगा, उसके सबसे कम किसका रहेगा, Na+ का। इसको नोट कर लीजिएगा नीचे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगर आ गया हार्डी-सोल्से नियम बताइए तो वह भी लिख ले जाएंगे। चूंकि देखिए यह तो सिलेबस में दिया है, तो सिलेबस में देगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन सारे बन सकते हैं और सब आना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए हम आज आप लोगों को बता दिए, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी पांचों हमने बताया, और पांचों आप तैयार एकदम रखिएगा। उसके अलावा अपना तैयार रखिएगा और भी टॉपिक। आज इतना रहेगा, धन्यवाद।